बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसो। नाज़रीन, जैकाबाद में महकमा तालीम में करप्शन हुई है। करप्शन इस मद में हुई है कि JST से HST के जो प्रमोशन किए गए हैं उसमें अफसरान ने बड़ी तादाद में लोगों से, जो उम्मीदवार थे, उनसे पैसे लेकर प्रमोशन किए गए हैं। 3 से 5 लाख रुपए फी उम्मीदवार से वसूल किए गए। अफसरान भी इसमें मुलविस हैं, लेकिन अफसरान ने अपने फ्रंटमैन मुख्तलिफ यूनियन के जो रहनुमा थे उनसे ये सारा धंधा करवाया। इससे पहले साबिक DO हैं सरवर दायोर, उन्हें डायरेक्टर एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन को एक लेटर लिखकर उसमें ये वाजे कहा कि मेरे सिग्नेचर से तकरीबन 12 अफराद के गैर कानूनी और गलत प्रमोशन किए गए हैं। इस सारे मौजू पे आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जैकाबाद से वीडियो लिंक पर सीनियर सहाफ़ी हैं मुकेश रुपेदा साहब, वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रुपेदा साहब, आपने हमें टाइम दिया। मुकेश साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो सारा मामला है, ये करप्शन हुई है, इस पे आप तक जो मालूमात पहुंची है वो क्या है आखिर? बड़ी मेहरबानी सुभान साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया और जो करप्शन हुई है महकमा तालीम में उस पर बात करने की एक मौका दिया है। ये एक, जैसे कि आपको पता है, एक महकमा तालीम में एक पहली बार नहीं हुआ कि करप्शन हुई है और ये हम इसको इनके इंकशाफात कर रहे हैं या उनको ज़ाहिर कर रहे हैं। महकमा तालीम के अगर करप्शन के अगर हम रिकॉर्ड खोलें तो वो इतने रिकॉर्ड हैं कि वो हम मीडिया वाले बोल बोल के थक जाएंगे, लेकिन ये करप्शन के रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होंगे। और ये जो अभी JST से लेकर HST तक प्रमोशन हुए हैं, ये प्रमोशन शुरू हुए थे गुज़िश्ता साल, और उसमें उस वक्त के जो DO थे वो गुलाम सरवर दायो थे। उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन की और मुख्तलिफ उम्मीदवारों से, मेल फीमेल से जो है कागजात जमा लिए गए, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रमोशंस किए गए। मुझे ये मुख्तलिफ जो JST उम्मीदवार थे जो प्रमोशन के, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया उस वक्त कि जो है मुख्तलिफ लोग एजेंट छोड़े गए हैं ताकि 3 लाख से 5 लाख रुपए, अभी उनकी इतनी हैसियत नहीं हो कहाँ से पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने कहीं से भी करके पैसे दिए और उन लोगों के कोई प्रमोशन हुए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। उसके बाद जब ये DO सेकेंडरी ट्रांसफ़र हुए गुलाम सरवर दायो, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जाली साइंस DO के करके और वो उस पर जो है 11 से 12 लोगों को प्रमोशन करवाया गया। जिसके बाद जैसे ही गुलाम सरवर दायो से ये जिस पता चला उसको कि ये उसकी साइन से हुआ है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं मिला, शेयर नहीं मिला होगा, तो इस वजह से उसने चलाना शुरू कर दिया कि ये मेरी साइन जाली है। और उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने डायरेक्टर को और सेक्रेटरी तालीम को लिखा कि ये जो 11-12 अफराद हैं, इनके जो प्रमोशन हैं ये जाली हैं, इन पे मेरे साइंस नहीं हैं। जबकि उन लोगों से उनके एजेंट्स ने, जिसमें उनके ऑफिस के अमलदार क्लर्क भी मुलविस हैं, कुछ यूनियन के रहनुमा भी मुलविस हैं, जिन्होंने ये सारी कलेक्शन की है, उनसे पैसे भी ले चुके हैं। उसके बाद भी ये लेटर जारी किया गया कि ये जो है प्रमोशन जाली है। लेकिन अभी मेरी कुछ देर पहले गुलाम सरवर दायो से बात हुई फ़ोन पे, उनका ये कहना है कि उसकी कंप्लेंट के बाद जो है 11 असातिज़ा के जो प्रमोशन है डायरेक्टर ने कैंसिल कर दिए हैं और उसके जो है अभी तक लेटर जो है वो मौसूल उनको नहीं मिला, लेकिन अब तक उनके DO सेकेंडरी के दफ्तर में आ चुका है। अब कहने का मतलब ये है कि जब ये इतने जो धंधा करना भी था, लोगों को ख्वार करना ही था, तो अगर आपको हिस्सा नहीं मिला तो इसमें उन असातिज़ा का क्या कसूर जिनका, वो तो ये कह रहे हैं कि उनका जो प्रमोशन है वो ड्यू था, आपको साइन करनी थी, आपने साइन नहीं की, जिसकी वजह से जो है दूसरे लोगों ने आपकी जाली साइन इस्तेमाल की होगी। लेकिन उन असातिज़ा का क्या कसूर? अब उन लोग असातिज़ा को, जिन लोगों ने कैसे भी करके उन एजेंट्स को 3 से 5 लाख रुपए रिश्वत दिए, उनको कैसे वापसी होगी और उनको अजाला कैसे होगा? ये सारे जो सवाल हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अब देखते हैं कि मौजूदा जो DO है और डायरेक्टर है, उन एजेंट से, उन अमलदारों से, उन ऑफिस के क्लर्कों से वो रिकवरी करके उन असातिज़ा तक पहुंचाते हैं जो असल हकदार हैं JST के HST प्रमोशन के, उनको प्रमोशन असल दिलवाते हैं या नहीं। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है और रहेगा जब तक इन चीज़ों का सामने सवाल आने तक जो है ना, यही होगा कि ये जो सेक्रेटरी और डायरेक्टर अभी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी तक ये इस लेटर जो कैंसिल बंदे अफराद कैंसिल हुए हैं, लेटर के 11 अफराद के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं जिन्होंने ये काम करवाया है। अभी तक इसके लिए कोई वाज़ेह लेटरबाजी नहीं हुई है। जी अच्छा मुकेश साहब, मुझे ये बताएं कि जो महकमा तालीम के जो वज़ीर हैं वो दावे करते हैं कि अब तालीम को बेहतर किया जा रहा है, जो असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे उनसे टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो वो
बेहतरी की बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये जो प्रमोशन की बातें सामने आ रही हैं कि ऐसे धोखे पे अगर वो बंदा अहल है या नहीं है, उसको कुछ आता है या नहीं आता, बस पैसे दिए प्रमोट हो गए, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये दोगला मयार नहीं समझते आप महकमा तालीम के वजीर और सेक्रेटरी? देखिए सुभान साहब, ये जो सरदार शाह साहब और सेक्रेटरी अकबर लगारी बार बार ये दावे करते हैं, उनको भी पता है कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है, जैकाबाद से लेकर कराची तक, कहाँ कहाँ पर इन लोगों को ये भी पता है, इनको भी शिकायत मिली है कि जैकाबाद से लेकर कराची तक जिन लोगों ने टेस्ट भी फेल की हुई हैं और जिन लोगों ने टेस्ट पास भी नहीं किए, उनको भी आर्डर दिए गए। हमने कुछ अर्सा पहले तंगवानी और कंदकोर के मुख्तलिफ इलाकों के जो अपॉइंटमेंट आर्डर निकले थे डायरेक्टर की जानिब से, हमने उस पर भी एक प्रोग्राम किया था। उस पर भी हमने दिखाया था कि किस तरह फेल लोगों को जो है पास करके उनको जो है अपॉइंटमेंट आर्डर दिए गए हैं, किस तरह से टेक्निकल चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जबकि ये सरदार शाह को पता है। लेकिन उन अफसरान के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही वो अपॉइंटमेंट आर्डर कैंसिल हुए। जहाँ तक रही बात प्रमोशन की, प्रमोशन जो होता है वो होता है प्रायोरिटी पे, एज के हिसाब से, सर्विस की बुनियाद पे। सर्विस अगर उनकी इतनी है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, तो उनका हक प्रमोशन उस्ताद को मिलना चाहिए, चाहे उस्ताद हो या किसी भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम हो। लेकिन उनकी जो सारी कानूनी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद प्रमोशन उसका हक है। बाकी ये है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट्स में भी अगर घपला है, कोई डॉक्यूमेंट्स ही जाली हैं, उनको वेरीफाई भी नहीं कराया गया और उनको प्रमोशन किया गया है, तो ये एक गलत बात है और ये करप्शन की तरफ जाता है बात, और इसकी जो है मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लेकिन अब देखें, हमारे इस प्रोग्राम के बाद DO जैकाबाद जो मौजूदा है और डायरेक्टर लाड़काना, सेकेंडरी जो हैं वो, और सेक्रेटरी और सरदार शाह साहब जो जैकाबाद में प्रमोशन हुए हैं, उन पर क्या एक्शन लेते हैं, और जो लोगों ने ये 11 बंदों के जाली साइन करवा के प्रमोशन करवाए और पैसे लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, उस पर हम कुछ देखेंगे कुछ वक्त। उसके बाद फिर जो है हम अपनी मीडिया के ज़रिए, जैसे मैंने आज आपको बता रहा हूँ, दोबारा इस मीडिया को जो है हम बताएंगे और मीडिया के जरिए आवाम को बताएंगे कि इस पर आला अमलदारों ने महकमा तालीम के क्या किया और क्या नहीं किया। बहुत शुक्रिया मुकेश रुपैता साहब, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल देखेंगे कि क्या होता है कि अब चीज़ें पहले तो ढकी छुपी हुई थी, लेकिन अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक महकमा तालीम के बड़े अफसर ने लेटर लिख के ये वाज़े कह दिया है कि मेरी सिग्नेचर नहीं है, जाली सिग्नेचर से लोगों को प्रमोशन दिए गए। अब भी जो प्रमोशन है उनमें भी पैसे लिए गए हैं, लेकिन महकमा तालीम के अफसरान, अब देखना ये है कि क्या कार्रवाई करते हैं। कल इंशाल्लाह इस मौजू पे दोबारा कुछ और इश्यूज़, कुछ चीज़ें और सामने लाकर इस पर प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। तो आज के इस प्रोग्राम में दे इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।